किसमें? हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही? रिकॉर्डिंग चालू है ना? एक क्वेश्चन किया था या दो? एक क्वेश्चन किया था या दो? देखो, हेलो हेलो, एक क्वेश्चन किया था या दो किए थे? एनपी बराबर कर लिया था, मीन और वेरिएंस दे रखा है, मीन और वेरिएंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इक्वल टू 10, एस डी इक्वल टू √5। मीन कितना दे रखा है 10 और एस डी कितना दे रखा है √5। फाइंड एन पी क्यू, फाइंड, ठीक है। अच्छा देखो, एन पी क्यू कैसे निकालें, मुझे बताओ। एनपी का वैल्यू कितना है? एस डी क्या लिखवाया था? √NPQ, उसकी वैल्यू √5। स्क्वायरिंग तो रूट हट गया। एनपीक्यू का वैल्यू, एनपी की जगह क्या रख सकते हैं? 10। 10 क्यू इक्वल टू, तो क्यू का वैल्यू 1/2, तो पी का वैल्यू 1 माइनस क्यू। 1 माइनस 1/2 कितना आया? 1/2 को ऊपर लगा दिया, n इंटू 1/2 इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू क्या आ गया? तो n का वैल्यू 20, p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू 1/2। मॉड, मॉड होता है n+1 इंटू पी, तो 20+1 इंटू 1/2, 21/2, 10.5 पॉइंटों में आता है, तो मॉड 10, मॉड, नोट डाउन। मीन को ही बोलते हैं EX, EX एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X।
हो गया। अब जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 0.60। अब यहां पे लिखा हुआ है आउट ऑफ 6 ट्रायल्स, आउट ऑफ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। देखिए इसमें सब कुछ गिवन होता है, सब कुछ गिवन होता है। बताओ आउट ऑफ कितने ट्रायल्स, इसे बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं इसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने सक्सेस, इसे बोलते हैं एक्स, क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, उसे बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं? तो फिर क्यू क्या होगा? 0.40। पॉइंट फॉर्मूला होता है एनसीएक्स की पावर एन माइनस एक्स। वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, बोलते जाओ 6C2, बोलो 0.60 की पावर 2 और 0.40 की पावर 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया। फॉर्मूला फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, 0.60 को कितनी बार और 0.40 को कितनी बार? 6 इंटू 5 इंटू 4 से 4 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 0.60 की पावर 2, 0.40 की पावर 4, 4 से 4 कट गया 15 इंटू 0.60 की पावर 2, 6 इंटू 5 30, 30 में 2 का डिवाइड और 0.40 की पावर 4। फिर इससे प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? अगर मान लो मेरे को बोला है नन सक्सेस, बोलो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0, बोलो फॉर्मूला डालो 6C0 0.6, पहले पी आता है, पहले पी आता है 0.60 की पावर 0, 0.40 की पावर 6 में से 0 गया 6, सही है क्या? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू 1, 0.40 की पावर 6, 6 से तो केवल 0.40 की पावर कितना बचा? 6। ये आंसर आ गया। समझ गए क्या? नोट डाउन। जब प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बाइनोमियल का फॉर्मूला लगता है NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। प्रोबेबिलिटी में, किसमें? प्रोबेबिलिटी।
चलो जी एक और देखते हैं ऐसा ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4 आउट ऑफ 10 ट्रायल्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस। एटलीस्ट 9, एटलीस्ट 9 में तो आगे बढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 9 का मतलब 9 और 10, ट्रायल्स 10 है तो 10 तक जा सकते हैं, 12 होते तो 12 तक जा सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट का मतलब तो भैया 2 केस आएंगे तो दोनों केस को ऐड करना पड़ेगा। दोनों केस को पहले बड़ा आसान से समझते हैं। आउट ऑफ कितने ट्रायल्स, तो n का वैल्यू 10, प्रोबेबिलिटी कितने की, तो x का वैल्यू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है p 1/4, तो q कितना होगा, अरे बोलते ही नहीं हो यार। फॉर्मूला 10c4 1/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर 6। 10 में से 4 गया 6, 10 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 3 की पावर 6 और नीचे 4 की पावर कितनी हो जाएगी 10 कैसे हुई, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 6, 4 की पावर 10 होगी। सॉल्यूशन आप कर लेना। सॉल्यूशन ये बताओ एटलीस्ट कितना लिखा हुआ है, एटलीस्ट, अरे बोलो एटलीस्ट, एटलीस्ट में क्या हुआ 9, कम से कम तो 9 भी और x का वैल्यू 9 भी आएगा और x का वैल्यू, तो दोनों पे लगाएंगे 10c9, बोलो 1/4 की पावर कितनी, 1/4 की पावर कितनी, फॉर्मूला देखो ना 9 और 3/4 की पावर 1 प्लस 10c10 1/4 की पावर और 3/4 की पावर 0। कर लोगे क्या ऐड, नोट डाउन। अगर एटमोस्ट लिखा होता तो, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, तो पीछे आते, कहां थे पीछे, एटमोस्ट 3, एटमोस्ट तो 3210, 32 1
अरे 10C9 की वैल्यू क्या होती है 10, ये हो गया 3/4 की पावर 10। 10C10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 1/4 की पावर 10। कर लोगे ना आप तो सॉल्व। अच्छा जी, अब जैसे कोई बोले 10 कॉइन आर टॉस्ड, अच्छा ऐसी वर्ड प्रॉब्लम, 10 कॉइन आर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड आने के चांसेस क्या है। तो सर 10 कॉइन तो बहुत ज्यादा हो गए, 1000 चॉइस होते हैं, 1000। अब उसमें से 3 हेड देखेंगे कैसे, तो उसने फॉर्मूला इजाद कर दिया, बोले फॉर्मूले में लगाओ और आंसर पाओ, फॉर्मूले में लगाओ और आंसर पाओ। बोले ये तो बहुत सिंपल काम है। बोले कैसे, बोले आउट ऑफ कितने ट्रायल्स, तो n का वैल्यू 10, प्रोबेबिलिटी कितने की, तो x का वैल्यू 3। अब एक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक कॉइन पे हेड आने की क्या होती है 1/2, तो सक्सेस हो गया 1/2, हेड आना सक्सेस हो गया, हेड आना, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, तो फेलियर की भी कितनी हो गई, फॉर्मूले में डालो फिर तो 10C3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 7, फॉर्मूला बोलो। 1 2 की पावर 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 कट गया 6, 1/2 की पावर 10, करो 10 इंटू 9 इंटू 8, डिवाइड 6, 120/2 की पावर 10, 2 को 10 बार लेके जाओ, 2 को 10 बार डिवाइड 120 डिवाइड इक्वल, 2 को 10 बार डिवाइड 120 डिवाइड इक्वल 0.11117, नोट डाउन। एट क्वेश्चंस आर ऑफ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 राइट आंसर। सर ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, मैंने कहा यस, समझ में आ रहा है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, n का वैल्यू 8, कैसे है, इसका मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और गलत होने की भी,
प्रोबेबिलिटी कितने की पूछी है, तो x की वैल्यू तो 8c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 3, नोट डाउन। अगर कोई बोले 3% लैंप आर डिफेक्टिव आउट ऑफ 6 लैंप, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव या नन डिफेक्टिव या एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मुझे बताओ कि ये यहां पे कौन सा वर्ड है और यहां पे भी कौन सा वर्ड है, तो डिफेक्टिव होना हो गया सक्सेस, डिफेक्टिव होना क्या हो गया, सक्सेस। तो 3% ही तो है, तो पी का वैल्यू हो गया 3%, 0.03, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया 0.97। आउट ऑफ कितने लैंप, तो एन का वैल्यू 6, प्रोबेबिलिटी कितने की, तो x का वैल्यू 1, 6c1 0.03 की पावर 1, 0.97 की पावर 5। अरे समझ गए क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे बोलते ही नहीं हो। तो x का वैल्यू क्या होगा 0, 6c0 0.03 की पावर 0, 0.97 की पावर 6। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटमोस्ट 1 में x का वैल्यू 1 भी होगा और x का वैल्यू, तो दोनों केस को क्या करना पड़ेगा, तो ये तो दोनों आंसर आएंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, नोट डाउन। सॉल्व करना आता है या मैं करूं, आता है।
अगर कोई आपको बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल ऑफ फेलियर, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज आउट ऑफ 5 ट्रायल्स फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। इजी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल ऑफ फेलियर, तो बताइए P का वैल्यू Q का क्या हो गया, डबल। तो P इक्वल टू 2, Q का फॉर्मूला 1 माइनस P, अरे Q का फॉर्मूला, तो P इक्वल टू 2 माइनस 2P, तो 3P इक्वल टू 2, तो P का वैल्यू क्या आ गया, तो Q का वैल्यू क्या आ गया, ट्रायल्स कितने हैं और X का वैल्यू क्या है 3, तो 5C 3, पहले P लगेगा 2/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 5 में से 3 गया 2, नोट डाउन। आज अपने घर पे जाके बाइनोमियल के 44 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है करके देखना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। बाइनोमियल वाली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज 44 क्वेश्चंस की। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज फेल्स, मतलब P का वैल्यू 2Q। एक्सपेरिमेंट जो है फेलियर का ट्वाइस है, सक्सीड ट्वाइस एज फेल्स। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है इन B5P, इसका मतलब समझाओ। पैरामीटर n तो 5 हो गया, P का पता नहीं, P का यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं पता, पर n बराबर 5 हो गया, n बराबर। अच्छा, फिर लिखा इफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 फाइंड P x इक्वल टू 4। ये क्या क्वेश्चन है, मतलब दो प्रोबेबिलिटी बराबर दे रखी है और कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी पूछी है। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी कितने पे, अरे बोलते ही नहीं हो। ट्रायल्स कितने हैं, तो फॉर्मूला पता है ना अपन को, बोलो 5C 2 P की पावर 2 Q की पावर 3, सही है ना। अब बताओ कितने पे, बोलते जाओ 5C 3 P की पावर 3 Q की पावर 2। सर सॉल्व करो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, P स्क्वायर Q क्यूब।
फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, P3 Q2, फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 2 से, P से, Q से, क्या बचा? Q इक्वल टू P, Q का फॉर्मूला तो 1 इक्वल टू, तो P का वैल्यू, तो Q का वैल्यू, ट्रायल्स कितने हैं? ट्रायल्स ट्रायल्स और निकालनी कितने पे? तो 5C4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 1। नोट डाउन। एक और ऐसा बाइनोमियल क्लोज होता है, B8 P if probability x इक्वल टू 3 इक्वल टू 9 P x इक्वल टू 5 फाइंड Q। अब ये Q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ। सर कैसे निकालें? समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा अभी रुको, आप मुझे बताओ n कितना है? 8 है। n समझ में आ गया, n का वैल्यू 8। अब ये p का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी कितने पर है? तो रैंडम वेरिएबल 3 हो गया, लगाओ
8c3 p की पावर 3 q की पावर 5 बराबर 9। 9 तो बाहर है, 9 तो, और प्रोबेबिलिटी कितने के ऊपर 5। बोलो 8c5 p की पावर 5 q की पावर 3। चलो सॉल्व करो। 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, p3 q5 9, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, p5 q3। 8 से, 5 से, 3 से, p क्यूब से, q5 से, क्या बचा q स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर। क्या ले लेंगे रूट, क्या ले लेंगे, तो q इक्वल टू क्या बनेगा 3p, तो 1 माइनस p इक्वल टू 3p, 1 इक्वल टू 4p। p का वैल्यू तो q का वैल्यू आ गया क्या समझ में? नोट डाउन। बाइनोमियल के क्वेश्चन कर लेना।